नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश धार्मिक देश है। यहाँ तमाम देवी देवता हैं पूजा पाठ के लिए, तमाम मंदिर हैं, तमाम मठ हैं, तमाम साधु सन्यासी हैं, तमाम पंडित पुजारी हैं। दोस्तों, आए दिन जो है तमाम मंदिरों में देवताओं को बलि भी दी जाती है, क्योंकि हमारे बहुत से देवता मांसाहारी हैं और मांसाहार करते हैं। फिर कुछ देवता हमारे शराबी भी हैं जो शराब पीते हैं, और इसीलिए उनको बाकायदा शराब का भोग लगाया जाता है और फिर उस प्रसाद को भक्तों में भी वितरित किया जाता है। दोस्तों, तो ये बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन चूंकि हमारे देश की ये विश्वास है और श्रद्धा है इन देवी देवताओं में और इस तरह की मान्यताओं में, तो कुछ मंदिर हैं, वैसे तो हजारों मंदिर हैं ऐसे, लेकिन कुछ खास मंदिर हैं जिनमें कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनसे मनौती अपनी पूरी करवाने के लिए उनको जो है शराब चढ़ाई जाती है, मांस का भोग भी लगाया जाता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही मंदिर रखता हूँ जिनमें कि बाकायदा शराब परोसी जाती है, शराब पिलाई जाती है देवी देवताओं को। और ऐसा देव मंदिर है पहला, काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काल भैरव मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन के संरक्षक हैं। काल भैरव भैरव को खुश करने के लिए पहले तांत्रिक विधि यानी पंचमक्र से पूजन किया जाता था, आजकल नहीं किया जाता, जिसमें प्राचीन काल में मदरा, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन से भोग लगाया जाता था। पर आधुनिक काल में मदरा के अलावा बाकी चीज़ों को सांकेतिक रूप में यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बाकी जो है काल भैरव की मूर्ति भोग लगाए जाने वाले शराब को पी जाती है, ऐसी भी यहाँ मान्यता है कि उनको जो शराब पिलाई जाती है कटोरे में भर के, वो गटागट पी जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ चली जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं दोस्तों, अंडरग्राउंड जो है टैंक बने होते हैं और उनमें ये प्रसादी आदि जो भी होती है, शराब आदि, वो वहाँ चली जाती है, बाकायदा जो है दोबारा आ जाती है। और इसीलिए वहाँ मंदिर के इर्द गिर्द जो है देसी से लेके अंग्रेजी दारू की तमाम दुकानें हैं और बाकायदा भोग लगाया जाता है। फिर जो बचा कुचा होता है उसका भोग जो है भक्त स्वयं लगाते हैं और अपने जो साथ होते हैं उनको भी उस प्रसाद रूप में मदरा का पान कराते हैं और करते हैं। दोस्तों, दूसरा मंदिर है खबीस बाबा मंदिर, लखनऊ में है। कौन सा मंदिर? खबीस बाबा मंदिर, लखनऊ में। खबीस बाबा अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। ये महापुरुष थे। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने स्पर्श से घायलों को ठीक कर देते थे। जो भी लोग उनके पास जाते थे, घायल लोग जो है, उनको जैसे ही वो स्पर्श करते थे वो ठीक हो जाते थे। कौन? खबीस बाबा के स्पर्श से। खबीस बाबा को मदरा बहुत पसंद थी। वो बैठे बैठे दारू भी पीते रहते थे, मदरा पीते रहते थे, और इसलिए उनकी जो मृत्यु हुई पीते पीते हुई, और फिर लोगों ने श्रद्धावश उनका वहाँ मंदिर बना दिया लखनऊ में, खबीस बाबा मंदिर। और वो जो है सीतापुर के पास है, कहीं सीतापुर के किसी गांव ग्रामीण अंचल में है, ऐसा बताया जाता है। और वहाँ ये भी है कि वहाँ मनुष्यों के साथ साथ और खबीस बाबा के साथ साथ बंदरों को भी पिलाई जाती है मदरा। वहाँ खुला हुआ है और वहाँ तमाम बंदर आ जाते हैं और उनको भी मदरा पिलाई जाती है। और फिर मदरा पीने के बाद वो तो बंदर तो वैसे ही मस्त होते हैं, फिर और ज़्यादा उछल कूद करते हैं और भी मस्त हो जाते हैं। और इससे जो है देखिए पर्यावरण को खतरा होता है। इंसान तो पी करके हो ही जाता है मदमस्त और पता नहीं क्या क्या नहीं कर डालता है। अब जब बंदरों को, बंदर जैसे जानवरों को भी अगर कहीं धर्म के नाम पर या किसी मंदिर के प्रांगण में भक्तों द्वारा मदिरा पिलाई जाएगी, तो बताइए इसका क्या होगा? बानर क्या करेंगे? देखिए, ये तीसरा है परसिनिकडबु मंदिर, कन्नूर, केरल में है। ये जो है भगवान शिव का ही एक रूप है, मुथप्पन, उनको समर्पित है ये मंदिर। यहाँ अनोखी रीतियाँ होती हैं, नाच गाने होते हैं, मेला लगते हैं, और जिसमें से मुथप्पन थय्यम नृत्य होता है, ये प्रसिद्ध है। वहाँ मछली, मांस और ताड़ी के फल से बनी शराब का इन्हें भोग चढ़ाया जाता है। ये केरल में है, कन्नूर में। और परसिनिकडबु मंदिर, या इसको कहते हैं मुथप्पन मंदिर,
तो यहाँ जो है शराब का भी भोग लगाया जाता है, जो ताड़ी के फल से बनाई जाती है। मछली और मांस का भी भोग लगाया जाता है। यह देखने के लिए यहाँ मार्च के पहले हफ्ते में जाना होगा। ये मार्च के पहले हफ्ते में यहाँ कुंभम के महीने यानी मार्च के महीने पहले हफ्ते में ये आयोजन होता है। इसके बाद है उत्तरेश्वरी मंदिर, जगत सिंहपुर, ओडिशा का एक गांव है जगत सिंहपुर। ओडिशा के एक गांव में स्थित माता उत्तरेश्वरी का मंदिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये देवी हैं, देखिए माता हैं उत्तरेश्वरी, और इनको वाइन और मछली चढ़ाया जाता है। मछली खिलाई जाती है, वाइन पिलाई जाती है, जिसे बाद में मिर्गी के मरीजों के साथ बांट दिया जाता है। कोई न कोई कहानी रोगियों की, रोगों के इलाज की ये जोड़ दी जाती हैं, और उसी का फ़ायदा ये चतुर लोग जो उठाते हैं। वहाँ भीड़ बढ़ती है और परेशान हाल लोग जो वहाँ पहुँचते हैं, तो वाइन भी पिलाते हैं, मछली भी खिलाते हैं, और फिर जो है सोचते हैं कि हमारी जो मृगी की रोग है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस मान्यता को लेकर के वहाँ जाते हैं। ये पांचवा तो आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध हैं, काशी के कोतवाल, वाराणसी, भैरव जी महाराज काशी के कोतवाल हैं। काल भैरव देवताओं के चौकीदार हैं, और काशी शहर की रक्षा भी वही करते हैं, जिस कारण उन्हें जो है काशी के कोतवाल नाम से जाना जाता है। काल भैरव ही यह तय करते हैं कि काशी में कौन प्रवेश कर सकता है और वहाँ निवास कर सकता है। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लोग चॉकलेट, मांस और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। काल भैरव मंदिर दिल्ली में भी है एक। दिल्ली में जो मंदिर है, यानी हमारी भारत की राजधानी दिल्ली में, बूढ़े से लेकर बच्चों को काल भैरव की भक्ति में डूबे हुए शराब के प्रसाद का सेवन करते हुए पाया जा सकता है। वहाँ आप जाएंगे, देखेंगे काल भैरव मंदिर में, तो भक्तों की भीड़ मिलेगी जो कि दारू में डूबी हुई होगी। मैं बार बार दारू कह रहा हूँ क्योंकि ये शब्द जो है ज़्यादा प्रचलन में है बजाय शराब के और मदिरा के। तो दोस्तों ये जो है लोग खूब पान करते हैं, और ये काल भैरव जी हैं, वहाँ उनको चढ़ाई जाती है मदिरा। सातवां है जीवा मामा मंदिर। बड़ोदरा में भी इस तरह का एक मंदिर, जिसको कहते हैं जीवा मामा मंदिर। जीवा मामा कोई धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे। एक जीवा मामा थे जो कोई न तो धार्मिक व्यक्ति थे न आध्यात्मिक हस्ती थे। वो क्या है कि उन्होंने गांव को डाकुओं से बचाया था और अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, यानी वो शहीद हो गए थे। गांव को लुटेरों से, डाकुओं से बचाने के चक्कर में वो जो है अपने प्राण दे बैठे थे, यानी उनकी शहादत हो गई थी, कुर्बानी दे दी थी। इसलिए उनके लिए क्या किया लोगों ने, फिर श्रद्धावश मंदिर बनाया गया, जिसको जीवा बाबा मंदिर कहते हैं, बड़ोदरा में है। और चूंकि जीवा मामा को सिगरेट पीना, बहुत सिगरेट पीते थे और शराब बहुत पीते थे, उनको बहुत पसंद थी ये दोनों चीज़ें, इसलिए क्या करते हैं कि भक्त लोग जो है, भले ही गुजरात में प्रतिबंध हो, लेकिन इस मंदिर में फिर भी शराब, मांस और सिगरेट भोग में चढ़ाया जाता है। यानी जीवा मामा को खुश करने के लिए शराब भी ज़रूरी है और सिगरेट भी ज़रूरी है और मांस भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो गया बड़ोदरा का मंदिर। आगे का है भंवाल माता मंदिर, मेरता, राजस्थान। भंवाल माता और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ 2.5 प्याला शराब चांदी के प्याले से स्वीकार करती है। ये मेरता में है, राजस्थान में, जिसे कहते हैं भंवाल माता मंदिर। और इस मंदिर में क्या है कि चांदी के प्याले में 2.5 प्याला शराब जो है डाली जाती है, उसे देवी स्वीकार करती हैं, यानी पीती हैं। और मंदिर का पुजारी अपनी आंखें बंद कर माता से शराब ग्रहण करने का आग्रह करता है। आंख बंद करके कटोरा हाथ में लेकर के सोने का प्याला, उसे कहता है कि हे देवी स्वीकार करो हमारे हाथ की ये शराब जो है, इसका भोग लगाओ। और माता 2 प्याले पीकर, केवल 2 प्याले पीती है माता, तीसरा प्याला आधा छोड़ देती हैं। दुनिया भर के लोग यह चमत्कार देखने आते हैं। आधा छोड़ देती हैं भक्तों के लिए कि ये जो है अब मेरे भक्त पिएंगे, यानी प्रसाद के रूप में उसको वितरित किया जाता है। ये अंत में भद्रकाली मंदिर है एक अमृतसर में, वहाँ मई के महीने में
ओल्ड अमृतसर यानी पुराने अमृतसर के भद्रकाली मंदिर में मेला लगता है। मेले के दौरान मेले के दौरान माता को मांस और शराब का भोग लगाया जाता है और भक्तजनों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो दोस्तों, ये भद्रकाली मंदिर था अमृतसर का। यहाँ जो है मई के महीने में ओल्ड अमृतसर में हर साल मेला लगता है और मेले के दौरान माता को मांस और शराब का भोग लगाया जाता है और भक्तजनों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसे तमाम और भी मंदिर हैं दोस्तों, और समय मिला तो हम आपके सामने लाएंगे। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और बताएं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर देवी देवताओं को मदिरा पिलाई जाती है, मांस खिलाया जाता है, बकरी, मुर्गे, मछली, जो कुछ भी है जानवर खिलाए जाते हैं, पशु पक्षी, और उसका नाम होता है देवी देवता। उसके तो मुंह से लगा दिया जाता है, जरा सा चिपका दिया जाता है, लेकिन असल में तो डकारते यही पंडा पुजारी और भक्त लोग हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पीना है पीजिए, लेकिन हमारे इन देवी देवताओं को बदनाम मत कीजिए, इतनी तो कृपा कीजिए। धर्म को धर्म ही रहने दीजिए, इसको अधर्म मत बनाइए भक्तों। श्रद्धा होना कोई बुरी बात नहीं है, पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, आप करिए। और आप शराब भी पीते हैं, पीजिए, मांस खाते हैं, खाइए, खुली छूट है। लेकिन किसी देवी देवता के नाम पर शराब पीना, भांग धतूरा खाना, गांजे के सुट्टे लगाना, बीड़ी सिगरेट धुआं उड़ाना, जो भी है, और मदिरा पान करना, ये कतई मानवीय नहीं है। ये एक सामाजिक दोष है। इन बुराइयों को देवताओं के नाम पर आगे नहीं बढ़ाया जाए, इसको कम किया जाए और समाज को जो है मानवीय बनाया जाए। मानवीय संवेदना से जानवरों के प्रति भी प्यार होना चाहिए। जानवर में वही जीव है जो हम में है। कोई जीव नहीं चाहता कि हमको मारा जाए। जब उसे मारने को होते हैं तब उसे सारी अनुभूति वही होती है जो हमको होती है। अगर कोई हमारा एक अंग काटे, हमारी एक उंगली भी काटे, कितना दुख होता है। हमारा नाखून काटते में अगर नाखून ज़्यादा कट जाता है, कितने दिन तक जो है परेशानी रहती है कि नाखून ज़्यादा कट जाता है, थोड़ी खाल भी खून निकल आता है। दोस्तों सोचिए, उन जीवों को भी देवी देवताओं के नाम पर आप, और देवी देवता सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबसे प्यार करने वाले हैं। अगर वो हमारे भगवान हैं, हमारे देवी देवता हैं, तो केवल मनुष्यों के ही नहीं, सारे जीवों के भगवान हैं। कण कण में भगवान है। उस भगवान पर रहम कीजिए, उस भगवान को भी अपनी तरह निर्दयी मत बनाइए और हर जीव से प्यार कीजिए। जो जीव जिसके लिए पैदा हुआ उसको आनंद लेने दीजिए। आप भी तो सारा आनंद लेना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते समय से पहले। कोई आपको मारना चाहे, कितने आप बचाव करते हैं, और उस निरीह को पकड़ के, घसीट को बांध के, उल्टा टांग करके काट दिया जाता है। फड़फड़ाता रहता है, तड़पता रहता है, और आप उसको काट करके देवी देवताओं के नाम पर भोग लगाते हैं, पकाते हैं और सुस्वाद बना करके खूब मिर्च मसाले तेल डाल करके खा जाते हैं, और नाम होता है उन देवी देवताओं का। दोस्तों ये अपनी आँखों से देखिए, सोचिए कि ये कौन से कोई देवी देवता मांस नहीं खाता है, ना कोई देवी देवता शराब पीता है, ना हमारे शंकर जी भांग गांजा सुट्टा ये कुछ नहीं करते। ये बड़े अच्छे देवता थे, हमारे मानवीय देवता थे, अगर हम मानते हैं उन्हें भगवान। तो दोस्तों बताइए मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर करें, और अपने प्रिय चैनल डीएमपी को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें दोस्तों। घंटी का बटन भी दबा लें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।